नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से। बहुत ही पावन पवित्र दिन अश्विन पूर्णिमा शरद ऋतु में पड़ने के कारण उसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं और उसे धम्मवाणी में अमृत पूर्णिमा भी कहा जाता है। आप सभी को, जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं, उपासक उपासिकाएं, साधक साधिकाएं, सबके प्रति इस मंगलमय प्रसंग पर मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु। 45 वर्षावासों में भगवान बुद्ध ने 2 वर्षावास बड़े रहस्यमय तरीके से बिताए थे, जिनके बारे में सिर्फ भगवान ही जानते थे। लोकजन सिर्फ उतना ही जानते जितना कि भगवान ने बताया था। उन 2 वर्षा कालों में एक वर्षा काल भगवान ने कौशाम्बी के जंगल में किया था, जहाँ पशु पक्षियों तिर्यंच योनि के जीव जंतुओं को सांकेतिक शैली में उपदेश देकर उन्हें शील में प्रतिष्ठित करके तिर्यंच योनि से मुक्त किया था। तिर्यंच योनि से मुक्त होने का मार्ग दिखाया था। तिर्यंच एक अपाय गति है। तिर्यंच यानी तिरछा, जो आड़ा होता है, 4 पैरों वाला है। भगवान के वचन के अनुसार माता पिता के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। समस्त ऋणों से मुक्त हुए बिना अरहत्व की प्राप्ति परिपूर्ण नहीं होती, बुद्धत्व भी अधूरा रहता है। माता पिता के ऋण से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि माता पिता को धम्म में प्रतिष्ठित कर दिया जाए। भगवान की माता महामाया भगवान के जन्म के 7वें दिन ही कालकृत हो गई थी। अपनी माता को धम्म में प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान ने एक वर्षाकाल देवलोक में किया था, 33 देवलोक में। वहाँ देवों को तथा अपनी माता को अभिधम्म की देशना देकर अरहत्व के मार्ग पर लगाया था। भगवान बुद्ध ने देवलोक के लिए सशरीर गमन किया था। यह बात सिर्फ धम्म सेनापति सारिपुत्र एवं महामोगलान को मालूम थी। जिस स्थान से भगवान ने देवलोक को प्रस्थान किया था वह स्थल श्रावस्ती में है। उस स्थान को कोड़ियाजार कहते हैं। पुब्बा राम विहार सड़क के एक ओर है और कोड़ियाजार सड़क की दूसरी ओर है। सम्राट अशोक के द्वारा उस स्थान पर एक विशाल स्तूप बनाया गया था, जिसके अवशेष अभी भी वहाँ विद्यमान है तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इस स्थल को सुरक्षित किया गया है। देवलोक में अभिधम्म की देशना देकर वर्षा काल पूर्ण करके भगवान ने जिस स्थान पर धरती पर अवतरण किया था वह स्थल संकीसा कहा जाता है। जिस दिन भगवान ने संकीसा में अवतरण किया उस दिन को बौद्ध उपासकगण अमृत पूर्णिमा कहते हैं, जिसे अब शरद पूर्णिमा कहा जाता है, जो कि आज के दिन है। उस दिन श्रद्धालु उपासक गणों ने भगवान बुद्ध को भोजन दान में खीर का भोग लगाया था। शताब्दियों तक बौद्ध श्रद्धालुओं की यह मान्यता रही है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर रात में खुले आकाश के नीचे रख देने से देवलोक से उसमें अमृत टपकता है। अब इन मीठी मान्यताओं ने अपना स्वरूप बदल लिया है। अश्विन पूर्णिमा के दिन भगवान ने सारिपुत्र को धम्म सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया था। हमें सबको याद होना चाहिए कि सारिपुत्र भगवान का दाया हाथ के रूप में हमेशा कार्यरत रहा था। भगवान धम्म राजा है। सारिपुत्र व महामोगलायन भगवान के धम्म सेनापति है। अश्विन अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन उपासक श्री वर्धन ने भगवान से भिक्षु की दीक्षा पाई थी।
उसी उपासक को आगामी अरिमेत्रिय बुद्ध होना है। वह उपासक अभी भी भारत की धरती पर बार बार जन्म ले रहा है, कभी उपासक के रूप में तो कभी भिक्षु के रूप में। अश्विन पूर्णिमा के दिन भगवान ने भिक्षुनी महाप्रजापति गौतमी को अभिधम्म का उपदेश दिया था, उन्हें अरहत्व की उपलब्धि कराई थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन श्रीलंका से अरित अमात्य ने भारत के लिए प्रस्थान किया था। सम्राट अशोक की भिक्षुनी बेटी संघमित्रा को आमंत्रित करने के लिए श्रीलंका में भिक्षुनी संघ की स्थापना थेरी संघमित्रा ने किया था। उस दिन भी शरद पूर्णिमा थी, जब सम्राट अशोक के निर्देश पर बोध गया कि बोधि वृक्ष की शाखा सोने के पात्र में रोपित करके सम्मान के साथ श्रीलंका भेजी गई थी। वह वृक्ष श्रीलंका के अनुराधापुरम में आज भी है तथा प्राचीनतम वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त होकर यूनेस्को के द्वारा उसका संरक्षण किया जाता है। गुरुवाद के मुखर आलोचक जिद्दू कृष्णमूर्ति, हम जय कृष्णमूर्ति के नाम से जानते हैं, वो भी उस वृक्ष की परिक्रमा करते थे और भगवान की दाढ़ा धातु बुद्ध विहार श्रीलंका में अपना शीश झुकाते थे। वह तिथि भी शरद पूर्णिमा की थी, जब थूपाराम बुद्ध विहार श्रीलंका में विनय की संगीति हुई थी। अश्विन पूर्णिमा को पावन संघ का वर्षावास समापन होता है तथा उपासक गणों का उपोषित अधिष्ठान पूर्ण होता है। उपासक उपासिकाओं के द्वारा संघदान दिया जाता है। अश्विन पूर्णिमा को वर्षावास के समापन पर प्रवारणा दिवस भी मनाया जाता है। उपासक उपासिकाएं इस दिन महा उपोषित व्रत रखते हैं, भिक्षु संघ को चीवरदान देते हैं। अश्विन पूर्णिमा को कठिन चीवरदान भी किया जाता है। बौद्ध देशों में यह परंपरा आज भी कायम है। इस पूर्णिमा को कठिनोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.